नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 2 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बाद 1 अक्टूबर वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी करेंगे और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, वो जो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम स्टैटिक पार्ट में रिवाइज करेंगे भारत में प्रथम। कल की वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराया था आपके स्टैटिक पार्ट में। कैबिनेट जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद मैंने आपको रिवाइज कराई थी। अगर आपको मंत्री परिषद वो याद नहीं है या उसके आपको मंत्रियों की लिस्ट आपके पास नहीं है तो आप कल वाला वीडियो जरूर देख लें। आज भारत में प्रथम कुछ करीब करीब 10 से 12 फैक्ट हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रमुख न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, एच जे कानिया। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह छोकर। भारत के लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष वो है पिनाकी चंद्र घोष। तो ये लिस्ट जो है प्रथम प्रथम लोगों की है। आप जो है अभी करंट में कौन इस पोस्ट पे बैठा है, इन पोस्टों पर, वो भी आप जरूर याद कर लें, एक बार नजर जरूर डाल लें। अब हम करेंगे 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कौन सा संशोधन हुआ? कौन सा संशोधन बन गया है भारतीय संविधान का? नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, विच अमेंडमेंट डिड नारी शक्ति वंदना एक्ट बिकेम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट? आप जानते हैं किसी भी बिल को अगर कानून बनाना है तो प्रेसिडेंट के साइन उस पर होने चाहिए। तो ये बन गया है 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन है, ये सबसे लेटेस्ट है। तो 105वां, 104वां और 103 कौन सा था, ये मैं आपको रिवाइज कर देता हूं इसी के साथ। 105 था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करना। इसका अगर मैं सरलीकरण करके बताऊं आपको, तो राज्य को ये शक्ति दी गई है कि वो भी डिसाइड कर सकता है कौन सा ग्रुप ओबीसी में आएगा, कौन सा ग्रुप नहीं आएगा। पहले ये सरकार जो है, पहले ये अधिकार है ना, राज्य के पास नहीं था। अमेंडमेंट नंबर 104 ये तो हर साल, हर मतलब हर 10 साल बाद 10 साल के बाद होता ही है कि 10 साल के लिए एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो उसको हर बार 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो 104 अमेंडमेंट वो था। 103 जो संविधान संशोधन था वो था ईडब्ल्यूएस कोटा। जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% का आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, वो 103वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन 2, साइकी मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? साइकी मिशन इज द स्पेस मिशन ऑफ विच कंट्री? तो साइकी जो मिशन है ये अमेरिका का स्पेस मिशन है। इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। नासा और स्पेस एक्स मिलकर ये मिशन साइकी जो है ये लॉन्च करेंगी। ये लॉन्च साइकी क्या है? साइकी जो है एक एस्टेरॉइड है और ये पृथ्वी से 30 करोड़ मील की दूरी पर है। ये जो है इसके ऊपर जो है काफी कीमती धातुएं इसके ऊपर ऐसा पाने का अनुमान है। तो नासा जो है, नासा और एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स,
5 अक्टूबर को लॉन्च करने की योजना बनाई थी इन्होंने, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे अब 12 अक्टूबर को शाम 7:46 पर लॉन्च करेगा। पृथ्वी से इस एस्टेरॉयड की दूरी मैंने आपको बताई 30 करोड़ मील है। यह एस्टेरॉयड निकल, लोहे और सोने से बना हुआ है। तो ये अभी आपको पता लगा है कि 12 अक्टूबर को लॉन्च होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व आवास दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इसके बारे में डिटेल्स, इसकी थीम, और ये मनाया जाता है हर पहले मंडे को अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर को मंडे है और ये अक्टूबर का पहला मंडे है। उसके अलावा इसकी थीम है रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। तो ये इसकी थीम है, ये भी आप नोट कर ले। क्वेश्चन 4, पृथ्वीराज तोडिमन, किनन चेनाई, जोरावर सिंह संधू ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड पृथ्वीराज तोडाइमन, कनेन चेन्नई, जोरावर सिंह संधू विन एट एशियन गेम्स? तो एशियन गेम्स आप जानते हैं 19वें एशियन गेम्स चाइना में अभी आयोजन उनका हो रहा है। तो भारत के इन 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने मेंस ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीता है। ये जो है आपका शूटिंग का इवेंट होता है। भारतीय शूटर्स ने अभी तक 21 मेडल जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड है। तो शूटिंग में भारत का परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा रहा। इस बार भारत का गोल है, एम है कि एशियन गेम्स में 100 मेडल जो है वो लेके आए, क्योंकि पिछली बार भारत जो है 84 मेडल ला पाया था। इस बार भारत ने अपना टारगेट जो है बढ़ाया है। तो देखते हैं इस बार भारत का टारगेट जो है अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। स्क्वैश में गोल्ड जीतने के लिए भारत ने किस देश को एशियाई खेलों में हराया? विच कंट्री इंडिया डिफीटेड एट एशियन गेम्स टू विन गोल्ड इन स्क्वैश? तो स्क्वैश में भारत ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता और भारत ने पाकिस्तान की टीम को हराया। इसमें पाकिस्तान की टीम को हराया। ये है भारतीय टीम। इसमें महेश मंगावकर, सौरभ घोषाल और अभय सिंह का अहम योगदान रहा। ये जो था बेस्ट ऑफ 3, मतलब 3 मैच होंगे, जो जीतेगा 2 वो ही जीतेगा। तो भारत ने 2-1 से पाकिस्तान को हराया है। मोहम्मद मुइजू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? मोहम्मद मुइजू इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो मोहम्मद मुइजू जो है ये मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये है इनकी इमेज। मुइजू जो है इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोले को शिकस्त दी है, उनकी जगह ये लेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एशियन कंट्रीज के कुछ जो हेड ऑफ स्टेट है, चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है या किंग है, कुछ मैं आपको एक लिस्ट बना के दे देता हूं, उसको रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहले चाइना के प्रेसिडेंट आप जानते हैं सी जिनपिंग है। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है अली खान समाइलोव। उसके बाद सऊदी अरेबिया के किंग है सलमान। ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। मंगोलिया के प्रेसिडेंट है उखनागिन कुरुलुसेक। तुर्की के प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब एर्दोगन। म्यांमार के प्रेसिडेंट है मिंट स्वे और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है मोहम्मद हसन अखुंड। यमन के प्रेसिडेंट है अब्दुर्बाह मंसूर हदी। थाईलैंड के पीएम है प्रयुत चन ओचा और इराक के प्रेसिडेंट है ब्राहम सली। तो ये 10 से 12 कंट्रीज है एशियन, इनके हेड का जो है ये लिस्ट थी। ये आप जरूर जो है नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। उसके साथ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी का जीवन काल आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 तक रहा है। वही लाल बहादुर शास्त्री का जीवन काल 2 अक्टूबर 1904 से
11 जनवरी 1966 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 8, अश्वनी दानी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? अश्वनी दानी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द को फाउंडर ऑफ विच कंपनी? तो अश्वनी दानी की इमेज ये है लगी हुई है और ये एशियन पेंट्स के सह संस्थापक थे। क्वेश्चन 9, सरकार ने नितिन गुप्ता का कार्यकाल सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ नितिन गुप्ता एज सीबीडीटी चेयरमैन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए ही बढ़ाया है। ये है नितिन गुप्ता, ये सीबीडीटी के चेयरमैन है। सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, तो सीबीडीटी के कंट्रोल के अंदर रहता है इनकम टैक्स। सीबीडीटी की फॉर्मेशन हुई थी 1960 में, इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन 10, किस खेल में आदित्य अशोक एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? इन विच स्पोर्ट आदित्य अशोक बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन ए सिल्वर मेडल एट द एशियन गेम्स? तो आदित्य अशोक जो है ये गोल्फ की खिलाड़ी है और भारतीय पहली महिला बनी एशियन गेम्स में गोल्फ के अंदर मेडल जीतने वाली। अब हम करेंगे 1 अक्टूबर का रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन था यूपीएससी का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के नए सदस्य चुने गए हैं दिनेश दासा। ये पहले गुजरात पीएससी के हेड थे, अब ये यूपीएससी के सदस्य चुने गए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा अंतरराष्ट्रीय फैशन रनवे कहां आयोजित किया गया था? तो दुनिया का सबसे ऊंचा अंतरराष्ट्रीय फैशन रनवे लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुने गए हैं के.एन. शांत कुमार। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? तो टेनिस मिक्स डबल्स में इन दोनों ने एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड स्वर्ण पदक जिताया। क्वेश्चन 5, गणित में शास्त्र रामानुज पुरस्कार किसने जीता? तो शास्त्र रामानुज पुरस्कार जो भारतीय मैथमेटिशियन रामानुज के नाम से दिया जाता है वो जीता है कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रुइजियांग जैंग ने। एएससीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एएससीआई की फुल फॉर्म है भारतीय विज्ञान मानक परिषद और इसके अध्यक्ष चुने गए हैं सौगत गुप्ता। किस देश ने वर्ष 2024 में अपना रक्षा व्यय में 70% की वृद्धि करने की घोषणा की है? तो रशिया ने ऐसी घोषणा की है कि वो अपने 2024 वर्ष में रक्षा जो खर्च है उसमें 70% की वृद्धि करेगी। पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? तो पलक गुलिया ने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। बीआरओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ये जो है राजीव चौधरी की जगह लेंगे। ये 28वें डीजी हैं बीआरओ के। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 किसने दिए? तो 41 लोगों को नेशनल साइफ सर्विस स्कीम के अवार्ड दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दिनेश दासा। आज की वीडियो का क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदना अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कौन सा संशोधन हुआ? विच अमेंडमेंट डिड नारी शक्ति वंदना एक्ट बिकेम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का तो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालता हूं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।